नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि सियासत के बागी किसी भी राज्य में सरकार को गिराने का और बनवाने का दम भरते हैं। तो ऐसा ही एक राज्य है राजस्थान, जहां पर इन विधानसभा चुनावों में बागियों की धमक खूब देखने को मिली और ये धमक भी ऐसी थी कि बीजेपी के होश उड़ गए। आज चाहे बीजेपी राजस्थान में जीत गई हो, लेकिन सीएम को चेहरे को लेकर बीजेपी लगातार कश्मकश में नजर आ रही है कि वो कौन सा चेहरा है जिसे सीएम बनाया जाए। और इसके अलावा एक और चुनौती बीजेपी के सामने है कि तमाम बागियों को कैसे एक बार फिर से अपने पाले में ले लिया जाए। और इन्हीं बागी में से एक नाम है रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जिन्होंने शिव विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल की है और इस छोरे ने ऐसा लट्ठ गाड़ दिया कि बीजेपी की नाक में दम हो चुका है। और अब हालात आप देख ही रहे हैं, बीजेपी चौतरफा तरीके से जो है शिव विधानसभा सीट से जीते हुए रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात भी हुई है और उन्होंने बीजेपी के आला कमान से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की है, इसी के साथ सीपी जोशी से मुलाकात की भी खबरें हैं। और दूसरी तरफ एक और ऐसे ही सियासत के बागी हैं चंद्रभान सिंह आकिया, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की सीट से जीत दर्ज कराई। और ये दोनों ही ऐसे बागी हैं जिन्होंने बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने इनकी मांग को दरकिनार करते हुए अपने चहेतों को मैदान में उतार दिया था। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। रविंद्र सिंह भाटी ने कितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की, वो सभी ने देखा। शिव विधानसभा सीट पर वो लगातार प्रचार करते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस सीट पर जो है वो सच की जीत होगी। ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिला। अब जीत के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीपी जोशी से मुलाकात की। दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात कर लें, आकिया साहब यानी कि चंद्रभान सिंह आकिया, उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में जेपी नड्डा से और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है वो भाजपा को सौंप दिया है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि साल 2024 में एक बार फिर से उनका ही राज तिलक हो। तो साफ तौर पर अभी आधिकारिक तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आकिया ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी पर अभी भी सस्पेंस लगातार जारी है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। हालांकि पहले से खबरें थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जो चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी में इस उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी और उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया और वहां से शिव विधानसभा सीट पर मुकाबला हुआ रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस बीजेपी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा, जिनको हार नसीब हुई। और वहीं दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए अमीन खान, जो लगातार 10 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार रविंद्र सिंह भाटी के सामने उनका जलवा नहीं चला। अमीन खान खुद भी मंच से इस बात को कह चुके थे कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से नहीं हारना चाहते। अगर रविंद्र सिंह भाटी जीतते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। और तस्वीर सभी के सामने। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम बालकनाथ बनेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेकिन इसके अलावा ये जो बागी है, ये किस सरकार के साथ जाएंगे? क्या बागी कोई बड़ा खेल भी कर सकते हैं? क्योंकि स्थिति स्पष्ट अभी भी नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ ही ये तमाम जो बागी हैं वो अपने पैर करेंगे, कदम जमाएंगे, लेकिन सभी की नजरें रविंद्र सिंह भाटी पर। आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी की तरफ चले जाना चाहिए या फिर जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर बम्पर जीत हासिल की, उसी तरीके से उन्हें निर्दलीय ही रहना चाहिए, किसी दल में शामिल नहीं होना चाहिए और शिव विधानसभा सीट की जो जनता है उसके लिए काम करना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।